अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, अनादिकाल से शरीर में ही हमारी बुद्धि लग रही है। तुम्हारी बुद्धि कितनी संकीर्ण है, कहां चलती है बताओ? तुम्हारी बुद्धि कहां चलती है? केवल व्यापार में तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो गई, केवल घर में, केवल परिवार में, केवल 4 दरवाजों के भीतर तुम्हारी बुद्धि चलती रहती, वहीं तुम दौड़ाते रहते हो। उसके बाहर आने का प्रयास किया? उससे बाहर आने का प्रयास करते हो? उससे बाहर मेरी आत्मा भी है, मेरे आत्मा की उन्नति भी है, मेरे आत्मा का घाटा भी है। ये उन्नति और घाटा कभी सोचा? नहीं सोचा। और इसी के कारण जो है हमारी पर बुद्धि, पर पदार्थों में लगी हुई आसक्ति हमारे लिए पुनः नीचे डुबा देती है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि इस आश्रम को यदि रोकना है, कर्मों को यदि रोकना है, तो कहते हैं कि मोह को अपने वश में रखो, बस केवल एक मोह को। करे मोक्ष का यत्न निराश्रव ज्ञानी जन होते। ज्ञानी लोग वही हैं जो अपना जतन करते हैं, जो अपना सार संभाल करते हैं। पूर्वजों के द्वारा यदि तुम्हारे लिए धन संपत्ति मिली है तो उसको संभाल के रखना और उसको बढ़ाना, इसे बुद्धिमानी कहते हैं। तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हारे लिए जो कुछ भी धन मिला उसको मिटाना बुद्धिमानी है या उसको संभाल के रखना? और केवल संभाल के रखोगे तो वो संभलेगी नहीं, उसको बढ़ाना पड़ेगा तो ही संभलेगी। जो लोग केवल संभालने का काम करते हैं उनकी जो है प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति मिट जाती है। वो या तो घटेगी या तो बढ़ेगी, उसको बढ़ाने का प्रयास करो। ऐसे ही मेरी आत्मा की जो संपत्ति है वो मुझे आज देखने को मिली है, उसके बारे में मैं आज सोच सकता हूँ। अनादिकाल से आज तक मुझे सोचने के लिए भी कोई अवसर नहीं मिला, क्योंकि मन ही नहीं था। एकेंद्रिय से 4 इंद्रिय पर्याय में अनंत काल बिताया जहां मन था ही नहीं, और जब मन था ही नहीं तो मैं अपनी आत्मा का विचार कैसे करता? और आज मन मिला है, तुझे सोचना चाहिए, देखना चाहिए। आज मैं सोच सकता हूँ मेरी संपत्ति क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मेरी संपत्ति को कैसे विस्तृत करना चाहिए, ये मैं आज सोच सकता हूँ। तो हमारे लिए वो सोचना चाहिए। करे मोक्ष का यत्न निराश्रव ज्ञानी। निराश्रव ज्ञानी कौन है? देखिए पंक्ति क्या कह रही है। ज्ञानी जन होते, जो लोग निराश्रव होते हैं वे ही संसार में ज्ञानी हैं। निराश्रव का मतलब क्या है? आश्रव नहीं होने देना, कर्मों को नहीं आने देना। एक एग्जाम्पल है, यूं समझिए कि तुम एक जहाज पे खड़े हो। किस पे खड़े हो? और चारों ओर समुंदर ही समुंदर है, अनंत समुंदर है, कहीं भी किनारा दिखता नहीं है। ऐसे बीच समुंदर में तुम हो, वो जहाज है तुम्हारा शरीर, और उस जहाज में जो व्यक्ति खड़ा है वो है तुम्हारी आत्मा। कौन है? तुम्हारी आत्मा है वो व्यक्ति, और जहाज है तुम्हारा शरीर, और चारों ओर पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल किनारा नहीं दिख रहा है, ऐसी हमारी स्थिति है। और अब हो ये रहा है कि जहाज में छेद पड़ गए। क्या पड़ गए? कितने छेद पड़े? 57। कितने छेद हैं उस जहाज में? कितने छेद हैं? 57 छेद है, जहां से पानी अंदर आ रहा है। अब वो पानी अंदर आ रहा है, ये है आश्रव, ये कर्मों का आश्रव है। यदि इसको रोका नहीं गया तो क्या होगा? इस अनंत संसार में मैं और डूब जाऊंगा। क्या हो जाएगा? तो आज तुम्हारी जो स्थिति है वो सेम बिल्कुल यही सिचुएशन है। ये समझो कि ये शरीर जहाज है, ये आत्मा तुम्हारा वो है जो जहाज पे खड़ा है, और चारों ओर संसार ही संसार है, और ये 57 दरवाजे खुले हैं। यदि ये खुले रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा और संसार में डूब जाएगी। जहाज भी डूबेगा और वो व्यक्ति भी डूबेगा, तुम भी डूबोगे, और तुम्हारे इर्द गिर्द जो है उनको भी लेकर के डूबोगे। कहां डूबोगे? पानी में। वो कौन सा गहरा पानी है, कौन सा गहरा समुद्र है? वो है 84 लाख योनियां, नरक और निरोध की पर्याय, उसमें तुम डूब जाओगे। और यदि बचना है तो क्या करना पड़ेगा? जो पानी अंदर आ रहा है उसे हमारे लिए अलग करना पड़ेगा, बंद करना। पहले तो उसके लिए वो छेद जो है वो बंद करने पड़ेंगे। तुम क्या करते हो पता है? तुम प्रयास कर रहे हो कि पानी को आने दो, अपन खाली करते रहेंगे।
क्या करते रहेंगे? पानी आता रहेगा और तुम खाली करते रहोगे तो क्या काम चलेगा? तो क्या करना पड़ेगा? पहले वो छेद बंद करने पड़ेंगे और छेद को बंद करना ही संवर है। क्या है? अगली जो भावना है उसकी भूमिका हम आपके सामने बना रहे हैं। वो छेद को बंद करना ही क्या है? संवर है। जब तक तुम उसे बंद नहीं करोगे तब तक पानी आता रहेगा और सारे छेद बंद करने पड़ेंगे। ऐसे थोड़ी है कि 5 बंद कर दिए, 25 बंद कर दिए, बाकी के खुले छोड़ दिए तो काम बनेगा। तब तक संसार है जब तक ये 57 छेद खुले हैं। जब तक ये सबके सब बंद नहीं होंगे तब तक तुम्हारी नैया पार होने वाली, किनारा तो दूर है, तुम थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी जहाज जो है वो धोखे में है। और तब तक धोखे में है जब तक ये छेद बंद नहीं हो जाते हैं। इसलिए आश्रव भावना समझिए और इससे संदेश लीजिए कि मैंने आज तक अनादिकाल से मिथ्यात्व के परिणाम किए, अब मैं मिथ्यात्व के परिणाम नहीं करूंगा। आज तक मैंने असंयम में जीवन जिया, अब मैं संयम के लिए भावना करूंगा कि अब मेरा शेष जीवन संयम में बीते। खूब पाप कर लिए, बहुत मौज मस्ती हो गई, बहुत हमने विषयों का भोग कर लिया, बहुत देख लिया, बहुत खा लिया, बहुत सुन लिया। अब अस्तु, क्या कहना? अस्तु, अब इसे बंद किया जाए। ये आंखों की मस्ती, ये खाने पीने की मस्ती, ये घूमने फिरने की मस्ती, ये सुनना, ये विषयों के भोग, ये वासनाएं बहुत हो गई। कितनी वासनाएं हुई, कितना काम सेवन किया, इन सब से केवल चोर अंदर ही आ रहे हैं, फायदा कुछ नहीं हुआ, सुख कुछ नहीं मिला। क्या सुख मिला? इतना काम सेवन किया, इतना विषयों का भोग किया, सुख क्या मिला? मानो पावक में घी डाला। क्या किया? मानो अग्नि में घी डालने का काम कर रहा हूं। सुखों के लिए मैं ये सारे प्रयास करता हूं, मैं इंद्रिय विषयों का सेवन इसलिए करता हूं कि कहीं तो सुख मिले, कहीं तो सुख मिले। सब जगह मैं सुख ढूंढ रहा हूं किंतु सुख मिल ही नहीं रहा है। तृष्णा बढ़ रही है। क्या हो रही है? तृष्णा बढ़ती है, आशाएं बढ़ती हैं, वासना और भड़कती है, मुझे और उसी की ओर ले जाती है, फिर भी तृप्ति नहीं होती है, फिर भी प्यास बुझती नहीं है, प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। और प्यास बुझती नहीं, मैं और पानी पीता हूं, मैं प्यास बुझती नहीं और पानी पीता हूं, प्यास लगती है और उन्हीं विषयों की ओर जाता हूं, किंतु उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारे इंद्रियों के विषय खारा पानी है और खारे पानी से कभी प्यास बुझने वाली नहीं है। बात समझ में आ रही? चाहे वो किसी भी इंद्रिय का विषय भोग हो, काम सेवन हो, खाने पीने की वासनाएं हो, वे सारी वासनाएं केवल एक खारा पानी है। और खारा पानी कितना भी पियोगे तो प्यास नहीं बुझेगी, प्यास और बढ़ेगी, प्यास और बढ़ेगी। इसलिए सुख की खोज में मैंने जो असंयम किया, जो प्रमाद किया, जो पाप किए, उनके लिए मिच्छा में दुक्कड़म, आज तक जो हुआ वो मेरे सारे पाप मिथ्या हो। अब मैं काम सेवन को दूर करता हूँ, अब मैं विषयों के भोगों से दूर होता हूँ, अब मैं इन सारी आकुलताओं से अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करता हूँ और मैं इसके लिए व्रत ग्रहण करता हूँ, संयम की ओर जाता हूँ, तप की ओर जाता हूँ। बात समझ में आ रही? सबसे पहले सम्यक्त्व ग्रहण करता हूँ, क्योंकि बिना सम्यक्त्व के यदि तप त्याग और साधना करोगे तो वो बेकार है। सबसे पहले कौन से दरवाजे बंद करना है? मिथ्यात्व के 5 दरवाजे जब तक बंद नहीं होंगे और बाकी 52 दरवाजे बंद कर डालोगे तो भी कोई फायदा नहीं। तुम जहां थे वही हो, जहां थे वही हो। मिथ्यात्व एक ऐसी जगह है जो व्यक्ति को जहां के तहां खड़ा रखता है। सारे प्रयास कर लेने के बाद भी, सारे पुरुषार्थ कर लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए मुझे जीवन में एक पुरुषार्थ तो करना है। बाय चांस ऐसा यदि हो कि 52 खिड़की दरवाजे बंद नहीं हो पाए तो चलेगा, किंतु किसे बंद करना है? मिथ्यात्व को तो बंद करना ही करना है। इन्हें बंद किए बिना मैं इस दुनिया से विदाई नहीं लूंगा। मरने के पहले ये पुरुषार्थ कर लूंगा और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लूंगा। मिथ्यात्व के दरवाजे बंद कर लूंगा। कैसे बंद किए जाते हैं?
मिथ्यात्व के दरवाजे कैसे बंद किए जाते हैं और कैसे सम्यक्त्व की आराधना की जाती है, इसके लिए एक अलग से सम्यक दर्शन नाम का प्रकरण आपके लिए सिखाएंगे। वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है, उसे जीवन में लाना बहुत आवश्यक है। ध्यान रखना, आराधनाएं, तपस्याएं, साधनाएं नहीं हो पाई, किंतु सम्यक दर्शन अकेला है तो तुम्हें संसार सागर से तार देगा। किंतु सम्यक दर्शन नहीं है और खूब आराधना, पूजा, साधना करते हो तो भी कोई फायदा नहीं होगा। ये सम्यक्त्व एक का आंकड़ा है। क्या है? एक का आंकड़ा है। इसके ऊपर जितने जीरो रखोगे उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, और एक ही नहीं होगा तो जितने जीरो रखोगे वो सब जीरो ही रह जाएंगे। इसलिए सम्यक दर्शन की आराधना आवश्यक है। आश्रव भावना में भी ये 5 दरवाजे पहले कहे कि इसको बंद करो, इसको बंद करो। इसमें से जहर आता है। क्या आता है? मिथ्यात्व का विष अंदर आता है, पानी नहीं आता है, विष आता है। इसलिए इसको बंद करने के बाद अब प्रयास करेंगे कि अब हम जीवन में संयम धारण करें। थोड़ा थोड़ा संयम तो ग्रहण करना चाहिए ना, थोड़ा सा तो व्रत लेना चाहिए ना, थोड़ा तो अपनी मौज मस्ती को घटाना चाहिए कि नहीं? घटाना ही चाहिए। अपनी उम्र को देखते हुए हमारे लिए विषय भोगों का त्याग करते जाना चाहिए। एक एक कदम आगे बढ़ाओ। हर साल तुम्हारी एनिवर्सरी आती है, हर साल तुम्हारी बर्थडे आती है और एक एनिवर्सरी आती है। दोनों के समय तुम मचल जाते हो। एनिवर्सरी आती उस दिन भी मचलते हो, बर्थडे आती उस दिन भी मचलते हो, और तुम्हें लगता है कि घुमाने ले जाएंगे, हमें कुछ खिलाएंगे, कुछ अच्छा दिखाएंगे, कुछ अच्छा पहनाएंगे, कुछ अच्छा ड्रेस ले आएंगे, कोई अच्छी गिफ्ट आएगी। मचलता ही है, हर एक का मन मचल जाता है। उम्र कितनी? 72 साल की माँ है, उसकी भी एनिवर्सरी आती है, और यदि दादाजी हैं तो उसको भी लगता है कि आज तो हमारी एनिवर्सरी है, आज तो मेरी शादी का दिन है। उसको लगी है सिल्वर जुबली मनाने की, एनिवर्सरी की गोल्डन जुबली मनानी है। देखिए तो कहां जा रहे हो? उम्र तुम्हें मौत की ओर ढकेल रही है और तुम्हारे लिए एनिवर्सरी याद आती है, तुम्हारे लिए गिफ्ट याद आती है। उस दिन तुम अपनी शादी का दिन याद करते हो। याद करो जी, अपनी आज से 20-25 साल पहले कैसी हुई थी शादी, याद है? याद नहीं होगा बुड्ढे को तो भी याद दिलाते हो, वो दिन याद करवाते हो। अरे क्या याद करना है? कोई बहुत बड़ा तुमने पुरुषार्थ कर लिया था, बहुत बड़ा पहाड़ तुमने पार कर लिया था, जो तुम्हारे लिए इतनी उसकी याद आती है। हर एनिवर्सरी के दिन एक वस्तु का त्याग करो। क्या करो? एक एक कदम आगे बढ़ाओ। एनिवर्सरी आए और बर्थडे आए तो दोनों में से एक को एंजॉय करो और एक के दिन त्याग लो, कोई भी एक वस्तु। यदि तुम हर साल बर्थडे के दिन एक वस्तु का खाने का, एक विषय भोग का, एक कोई भी पाप का यदि त्याग करते जाओगे तो धीरे धीरे 20 साल में कितनी चीजें त्याग हो जाएंगी? 20 वस्तुओं का त्याग हो जाएगा। कभी रात्रि भोजन का करो, फिर रात में अनाज का पहले करो, फिर 2 प्रकार के आहार का, फिर 3 प्रकार के आहार का, धीरे से 4 प्रकार के आहार का रात में त्याग कर दो कि अब पानी भी नहीं पिएंगे। एक एक कदम आगे बढ़ाओ तो फिर एक एक कंदमूल छोड़ते जाओ। व्यसनों का त्याग करो, बुराइयों का त्याग करो, बैर भाव को छोड़ दो। ऐसे एक एक अच्छे अच्छे शुभ संकल्प अपने जन्मदिन के दिन लेते जाओ। तो ऐसे करने से क्या होगा? क्या होगा कि तुम एक एक कदम आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। जितना एक एक कदम आगे बढ़ोगे उतने आश्रम के दरवाजे बंद होते जाएंगे, बंद। जितने नियम लोगे, नियम लेने से क्या होता है? ध्यान रखना, नियम कभी खाली नहीं जाता। छोटे छोटे नियमों से जीवों का उद्धार हो गया। ये नियमों से क्या होता है? आश्रम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जैसे कि आपने रात्रि भोजन का त्याग किया तो रात्रि भोजन से होने वाले कर्म का आश्रम बंद हो गया, बहुत बड़ा आश्रम बंद हो गया। तीव्र पाप कर्म का आश्रम उसके द्वारा होता था, वो आश्रम ही तुमने बंद कर दिया। यदि मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया है तो मिथ्यात्व का दरवाजा बंद कर दो कि आज तक मैं जैनेतर हर मंदिर में जा जाकर अपना सिर टेकता था, मुझे जैन और जैनेतर मंदिरों में कोई अंतर महसूस नहीं होता था, पर आज मुझे मिथ्यात्व समझ में आ गया, आज मुझे सम्यक्त्व समझ में आ गया। अब मैं संकल्प लेता हूँ, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरी एनिवर्सरी है, मैं आज ये संकल्प लेता हूँ कि जीवन में कभी मिथ्यात्व का सेवन
केवल दिगंबर जैन शासन में ही मैं अपनी आत्मा को ले जाऊंगा और वहीं मैं देव शास्त्र गुरु की आराधना करूंगा, बाहर कहीं भी मैं जाऊंगा नहीं। इतना त्याग कर लो तो एक आश्रम का दरवाजा, एक साथ 5 दरवाजे बंद हो जाएंगे। कितने? ऐसे एक एक कदम आगे बढ़ते चलो। ऐसे करने से आश्रम कम होता जाएगा। आश्रम कम होगा, आत्मा हल्की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आत्मा हल्की होगी तो ऊपर जाएगी। ध्यान रखना, यदि तुम अपनी आत्मा का भार बढ़ाते जाओगे तो आत्मा नीचे जाएगी और भार हल्का करोगे तो ऊपर जाएगी। लौकी के ऊपर यदि मिट्टी का लेप लगा दो तो वो नीचे जाती है, नीचे जाती है, डूब जाती है। फिर धीरे से जैसे जैसे वो मिट्टी पानी के संयोग से हल्की होती निकलती जाती है, वैसे वैसी तुमड़ी ऊपर आती जाती है। शिखर जी की वंदना करते हो तो कैसे होता है? जितना कम लगेज ले जाओगे और खाली जाओगे तो फटाफट चढ़ जाओगे, और भारी वजन ले जाओगे तो जल्दी चढ़ नहीं पाते हो। जितने कर्मों का भार बढ़ेगा तुम्हारी आत्मा की स्पीड कम हो जाएगी, वो ऊपर नहीं जा पाएगी। आश्रम को रोक दोगे तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी। हल्की होगी तो स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा करेगी। और यदि आश्रम जीवन भर होता रहेगा, आत्मा भारी हो जाएगी और नीचे नरक और निगोद की यात्रा करनी पड़ेगी। बस इतना सा संक्षिप्त संदेश आश्रम भावना से हमारे लिए मिल रहा है कि आश्रम को रोको, वहीं से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाएगा, वहीं से आत्मा की सुख और शांति तुम्हारे लिए मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इस आश्रम भावना को समझते हुए कम से कम आश्रम कैसे हो सकता है, इसका पुरुषार्थ करें। महावीर भगवान की